अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। धर्मानुरागी बंधुओं, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज का स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं 23वां संयम महोत्सव दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं। तो आप जिन प्रमुख सागर जी का स्वर्ण जयंती महोत्सव संयम वर्ष मना रहे हैं, समोत्सव मना रहे हैं, मैं उन प्रमुख सागर जी के पूर्व की ओर ले चलता हूँ, पूर्व स्मृतियों से जोड़ता हूँ। हालांकि आप तो उनकी पूर्व स्मृतियों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन संघ से और मुझसे उनकी जो पूर्व स्मृतियाँ जुड़ी हैं उन तारों को मैं झंकृत करता हूँ, उन पूर्व की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता हूँ प्रमुख सागर जी के संदर्भ में। चंबल की बीहड़ों में संलग्न डाकुओं की नगरी इटावा में साधुओं का जन्म भी। जैसे गुलाब कांटों के बीच में खिलते हैं, उसी प्रकार से डाकुओं की नगरी में एक साधु ने अवतरण लिया। इटावा धर्मनगरी, इटावा की धर्मनगरी में लाल मंदिर के निकट, लालपुरा में लाल मंदिर के निकट एक सदग्रस्त का निवास। उस सदग्रस्त के यहाँ एक पुष्प ने अवतरण लिया। एक पुष्प पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ और वह मुकेश आगे बढ़ कर के प्रमुख सागर बना। तो प्रमुख सागर की पूर्व स्मृतियाँ को मैं आप तक पहुँचाता हूँ। प्रमुख सागर जी पूर्ण रूप से विकसित हुए। इटावा की नगरी लाल मंदिर के निकट बाबा जी के आंगन में माता मिथिला देवी की गोद में एक लाल ने अवतरण लिया। माता पिता ने उस लाल को बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। सने सने वह बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ और घर का प्रमुख बना पहले, फिर बाद में आगे बढ़ता रहा। सने सने वृद्धि होती रही, परिवार का रक्षण संरक्षण करता रहा और अचानक आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज का चतुर्मास लाल मंदिर इटावा में हुआ। और कहते हैं कि मुकेश को आचार्य भगवान के संघ का सानिध्य मिला, साधुओं का सानिध्य मिला और साधुओं के सानिध्य में मुझसे उस मुकेश का विशेष लगाव हुआ और वह संघ से संपर्क में आया, जुड़ता चला गया और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। और अनेक बार उसने प्रयत्न किए, अनेक बार जानना चाहा और मुझसे निवेदन किया कि आप अपने वैराग का कारण बताएं। एक दिन वह पीछे ही पड़ गया और वो बोला कि आप अपने वैराग का कारण हमें अवश्य सुनाएं। और मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा वैराग उस मुकेश के वैराग्य का कारण कब और कैसे बना। और कहते हैं कि मेरा वैराग्य सुन करके उस मुकेश के मन में भी वैराग्य पल्लवित पुष्पित हुआ। चतुर्मास सने सने पूर्ण हुआ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्मास जब पूर्ण होता है, तो चतुर्मास पूर्ण होने के उपरांत साधु विचरण प्रारंभ करते हैं, विहार प्रारंभ करते हैं। तो इटावा के पास चंबल नदी है, विहार प्रारंभ हुआ। विहार में रास्ते में चल रहे थे, नदी पड़ी, तो उस नदी में मुकेश जो बालक था, जिसके वैराग्य के भाव अंकुरित हो रहे थे, वैराग्य जिसका पल्लवित पुष्पित हो रहा था, उस मुकेश ने मुझे गोद में उठा करके नदी से पार कराया और बाद में बोला कि भगवान मुनीश्वरी, मैंने आपको नदी से पार कराया है, आप मुझे भव से पार कराना।
ये उसके अंतस का बैराग हिलोरे मार रहा था। ये अंतस की उसकी भावना व्यक्त थी और कहते उस मुकेश ने अपने अंतस की भावनाएं व्यक्त की, निवेदन किया और कहते हैं कि सने सने आगे बढ़ते हुए संघ में प्रवेश भी ले लिया। संघ में प्रवेश होने के बाद कई उतार चढ़ाव आए और उनके माता पिता उन्हें वापस घर ले आए, लेकिन घर लाने के बाद भी उनका वैराग दृढ़ था, पर्वत की तरह अडोल था, अकंप था और माता पिता के अनेक प्रयास करने पर, उन्हें बंधन में रखने पर कई दिन तक भूखे प्यासे रहे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्होंने गृहस्थ में रहना स्वीकार नहीं किया और एन कैन प्रकार माता पिता जब परस्त हो गए तो उन्होंने फिर पुनः संघ में समर्पित किया और मुकेश संघ में समर्पित हुए। धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ते रहे और वैराग का सागर उनके हिलोरे मार रहा था। वैराग उनके तलस्पर्शी हृदय को आलोड़ित कर रहा था। उन्होंने कई बार मुझसे निवेदन किया कि दीक्षा के लिए, श्रीफल चढ़ाने के लिए, शायद मैं उनके वैराग को नहीं समझ सका या द्रव्य क्षेत्रकाल परिस्थिति के अनुसार मैं उस समय उनको आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ को अविरल रखा और पुरुषार्थ को उन्होंने आगे बढ़ाया और गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया और निवेदन करके उन्होंने गुरु जी से आशीष प्राप्त किया और फिर कुछ दिन बाद वो क्षुल्लक प्रगुण सागर बन गए। क्षुल्लक प्रगुण सागर बनने के बाद कुछ दिनों की साधना के बाद वह क्षुल्लक प्रगुण से एलक प्रमुख सागर बन गए और फिर 2000 सन में दिल्ली में एलक प्रमुख सागर मुनि प्रमुख सागर बन गए। जो पहले संघ घर के प्रमुख थे और वो संघ में प्रमुख सागर नाम से मुनिराज हो गए। वो साधना अविरत करते रहे, वो साधना में अविरल बढ़ते रहे। उनकी गहन साधना देख करके मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संघ में एक से एक धुरंधर साधु, एक से एक ज्ञानी, एक से एक वक्ता हैं और एक सामान्य सा ये मुकेश इतनी मेहनत कर पाएगा, इसलिए मैं शायद उसको आगे बढ़ाने में कुछ सोच रहा था, लेकिन मेरी सोच से वह परे निकला।